हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे रिलेटेड काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा था, सर इस टॉपिक को ज़रूर कवर करना। ठीक है, तो टॉपिक क्या है आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा। ओलंपिक। यस दोस्तों, ओलंपिक की अगर हम लोग बात करें, स्पोर्ट्स का दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। ठीक है, ओलंपिक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हर कोई ना कोई कंट्री हर साल ओलंपिक को यहाँ पे होस्ट करती है। और यहाँ पे आप सभी लोगों को पता ही है कि 2036 की अगर हम लोग बात करें, हाँ मतलब अभी क्या चल रहा है, अभी 24 चल रहा है। मतलब लगभग हम यहाँ पे कह सकते हैं 12 साल के बाद की बात यहाँ पे हो रही है कि इंडिया यहाँ पे प्लान कर रहा है कि हम ओलंपिक को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं करके। 2036 की बात हो रही है। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते बिड भी करेंगे। ये भी पॉइंट फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा गया था। स्पोर्ट मिनिस्टर जो हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, अनुराग ठाकुर, उन्होंने ये बात यहाँ पे फिलहाल तो बोली थी। एंड अगर देखा गया तो ओलंपिक के चलते आप सभी लोगों को पता ही है कि काफ़ी सारा बड़ा बिजनेस हमारे देश में यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। हाँ, वैसे तो देखा गया हिस्ट्री के मुताबिक कि जो कंट्रीज़ ने ओलंपिक को होस्ट किया है, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से कुछ खास कमाई तो हुई नहीं है। कमाई मतलब इन्वेस्ट किया है लगभग मान लीजिए 10 रुपया, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, तो कमाई तो होनी चाहिए एटलीस्ट 10 रुपये से ज़्यादा तो प्रॉफिट होगा। तो काफ़ी सारे कंट्रीज़ में देखा गया कि अगर उन्होंने 10 का खर्चा किया तो 10 भी रिकवर नहीं हुआ है। जितने भी अगर हम लोग पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखें ओलंपिक के जितने भी हुए हैं, काफ़ी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो इतना कुछ खास धंधा यहाँ पे नहीं बना है करके। ठीक है, क्योंकि ओलंपिक अगर आप होस्ट करने जा रहे हो तो दुनिया भर के यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है लोग आपके देश में यहाँ पे आएंगे, हमारे देश में यहाँ पे आएंगे स्पोर्ट्स देखने के लिए। तो काफ़ी सारा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ता है, जो जो डिमांड रहेगी वो सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके लिए पैसा लगेगा, सरकार को खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, और वो जो खर्च कर रहे हैं उतना रिकवर होके कुछ एक्स्ट्रा भी कमाई यहाँ पे होनी चाहिए, तभी तो जाके हम कहते हैं कि प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा करके। बट अभी तक का तो ट्रैक रिकॉर्ड इतना कुछ खास यहाँ पे नहीं रहा। एनीवेज, वो तो अलग सी बात यहाँ पे है। पर ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा किस चीज़ की होती है, सवाल क्या पूछा जाते हैं कि अगर मान लीजिए अगर इंडिया 12 साल के बाद 2036 में अगर ओलंपिक को एक्चुअल में अगर होस्ट कर लेता है तो कौन से शेयर्स को फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि ओवरऑल अगर देखा गया कंपनीज तो भाई अपना बिजनेस निकाल लेगी, उसके बाद वो तो अलग से बात है कि सरकार यहाँ पे आगे क्या करती है करके। अगर देखा गया तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर मेजर फ़ायदा अगर किसी को मिल सकता है, ठीक है, और भी बहुत सारे कंपनीज रहेंगे पर दो ऐसे कंपनीज है जो कि ज़बरदस्त पैसा छाप सकते हैं। दोनों कंपनियां बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है। मतलब अगर आप ये चेक करोगे कि 15 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद क्या ये कंपनीज रहेंगी, हाँ रहेंगी, क्योंकि ये बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है। ऐसा नहीं कि कोई धांधलीबाजी होगी करके। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कंपनी के साथ दोस्तों, एंड वो है आप सभी लोगों को पता ही है कि स्टेडियम से रिलेटेड। मतलब देखिए, ओलंपिक अगर आपको होस्ट करना है तो सबसे पहले तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा, और सबसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टेडियम। भाई स्टेडियम तो होने चाहिए, खेलेंगे किधर। ठीक है, एंड एकदम प्रीमियम क्वालिटी के स्टेडियम्स चाहिए होते हैं, आप सभी लोगों को पता ही है। अगर देखा गया हमारे देश में तो क्रिकेट ही ज़्यादा प्रमोट यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, एंड बाकी स्पोर्ट्स की अगर हम लोग बात करें इतना कुछ खास परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है, और उतना ज़्यादा प्रमोट भी नहीं करते और लोग देखते भी नहीं है। इसमें आप और हम सब आगे कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए सब लिखेंगे, बट एक्चुअल में जब कुछ अगर मैच बीच अगर स्टार्ट हो गया तो इतना व्यूअरशिप मिलता ही नहीं है। बताने का मकसद क्या है कि सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है भाई कि स्टेडियम बिल्ड करने पड़ेंगे। ठीक है, एंड ओलंपिक के क्वालिटी वाले स्टेडियम यहाँ पे बिल्ड करने पड़ेंगे। हर टाइप की जो स्पोर्ट्स रहते हैं उनके लिए स्टेडियम यहाँ पे बिल्ड करने पड़ेंगे। और अगर स्टेडियम्स की अगर हम लोग बिल्ड की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आपको पता ही है दोस्तों, लार्सन एंड टूब्रो, इससे बड़ी और बढ़िया कंपनी आपको किधर भी नहीं मिलेगी। हमारे भारत देश की बात करें तो एल का ही नाम हम लोग को देखने को मिल जाता है, और इनका इतिहास हिस्ट्री की भी अगर हम लोग बात करें तो कुछ ऐसा ही रहा है। मतलब अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक अनाउंसमेंट किया था किस चीज़ के चलते, देखिए क्रिकेट का इंटरनेशनल स्टेडियम बांधेंगे करके इधर वाराणसी में। उसका भी ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला, लार्सन एंड टूब्रो को ही मिला। ठीक है, देन उसी के साथ साथ कुछ पॉपुलर चीज़ें जैसे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी अगर देखा गया तो किसने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है, अगर आप चेक भी करोगे तो आपको यहाँ पे नाम मिलना चाहिए, लार्सन एंड टूब्रो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये देखिए प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2010 के हिसाब से, और 2013 में इंडियन कंपनी लार्सन एंड टूब्रो हम लोग को कंस्ट्रक्शन करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हम लोग को एल का नाम देखने को मिल जाता है। या फिर क्रिकेट के स्टेडियम की अगर हम लोग बात करें, जो कि अभी हम लोग को सबसे बड़ा दुनिया का स्टेडियम देखने को मिल जाता है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, वो भी किसने बिल्ड किया था, अगर आप यहाँ पे चेक करने जाओगे बिल्डर का नाम, आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ पे एल का ही नाम देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, चलो मिल गया। बिल्डर कौन है,
लार्सन एंड टूब्रो। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं L&T का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बड़ा है, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। ये मैंने चंद एग्जांपल दिए, अगर मैं लिस्ट निकालने बैठ जाऊंगा भाई तो 1 घंटा भी कम पड़ेगा, इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स है L&T के। सो इतना तो पक्का है, डेफिनेटली अनाउंसमेंट हो या ना हो, कुछ भी हो, अगर यहाँ पे ओलंपिक से रिलेटेड अगर इंडिया 2036 में अगर होस्ट कर लेता है, स्टेडियम अगर बिल्ड करने का अगर टाइम आएगा, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल की प्रोबेबिलिटी रहेगी L&T को ही 90% बिजनेस मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप उस हिसाब से विचार कर रहे हो तो आप L&T जैसी कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। एंड वैसे भी देखा गया तो भाई इनके लिए सिर्फ वही एक ऑक्सीजन नहीं है, कितने सारे प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हमारे देश में। सो L&T काफ़ी अच्छा कर रहा है, साल भर में 63%, 5 साल में डबल करके देना चाहिए। सो चलिए 160 दे रहा है, डबल ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अरे लार्ज कैप कंपनी है, 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ऑर्डर बुक 4.5 लाख करोड़ की हो चुकी है, इतना बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। बुलेट ट्रेन, ये देखिए दिमाग में अभी सडनली आ गया, बुलेट ट्रेन भी अगर देखा गया L&T का कितना बड़ा योगदान है उसमें। ठीक है, ऑब्वियसली एक कंपनी के चलते कोई सारा प्रोजेक्ट नहीं बनता है, पार्ट्स में बनते हैं, बट मेजर अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उसमें L&T का नाम हम लोग को बड़े स्तर के ऊपर देखने को मिल जाता है। सो अगर आप उस डायरेक्शन में विचार करें तो L&T को जरूर स्टडी कर लेना। और कितने सारे अलग अलग प्रोजेक्ट, आपको हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट की बात करें, पावर से रिलेटेड बात करें, डिफेंस इंडस्ट्री की बात करें, टेक्नोलॉजी में तो है ही है, फाइनेंस की बात करें, डोमेस्टिक मार्केट की बात करें या फिर इंटरनेशनल लेवल की बात करें, हर जगह पे आपको ये कंपनी देखने को मिल जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप एंड अपने ही सेगमेंट में नंबर 1 प्लेयर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई प्रमोटर नजर नहीं आएंगे, प्रोफेशनली वेल मैनेज कंपनी, 25% FIS, DS 37%, मतलब 3 और 2 5 और 7 और 5, मतलब लगभग 62% के आसपास इंस्टीट्यूशंस के पास होल्डिंग है और पब्लिक के पास 37%। सो प्रमोटर 0 है तो डरने की बात नहीं भाई, ऐसे कितने सारे कंपनीज है जहाँ पे प्रमोटर है ही नहीं। ठीक है, हाँ, बट प्रमोटर नहीं है तो इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई पब्लिक लेकर बैठी हुई है, मतलब वो समझ लेना कि वो कंपनी डूब रही है करके। सो L&T की अगर हम लोग बात करें, ये पहली कंपनी है, डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं अगर ओलंपिक का होस्ट अगर इंडिया कर लेता है तो L&T बहुत मतलब ये अनाउंसमेंट जिस दिन होगा ना, L&T का शेयर बहुत हायर लेवल पे रहेगा। ठीक है, अभी है तो लार्ज कैप, इनके लिए 4-5% की भी तेज़ी आना मतलब बड़ी बात होती है, तो ये एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। सेकंड, अगर हम लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से विचार करने जाए तो आप सभी लोगों को पता है काफ़ी सारे टूरिस्ट हम लोग को हमारे देश में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, सो अभी का ही रिसेंटली एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया था, कौन सा, क्रिकेट का ही, कि इंडिया और जो इंग्लैंड का सीरीज़ चल रहा था, तो कितने सारे लोग इंग्लैंड से हम लोगों को, सिर्फ इंग्लैंड नहीं, विदेश से अगर हम और भी लोगों को जोड़ ले तो वो मैच देखने के लिए यहाँ पे आए थे। ठीक है, तो इतना ज़्यादा हम लोगों को टूरिज़्म यहाँ पे प्रमोट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा और हर एक देश से कोई ना कोई तो लोग आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो टूरिज़्म के चलते अगर हम लोग बात करें तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट कौन सी रहेंगी, यस, हॉस्पिटैलिटी की बात करें, हॉस्पिटैलिटी बोले तो होटल इंडस्ट्री। ठीक है, 5 स्टार होटल्स की अगर हम लोग बात करें, ऑटोमेटिकली दाम आपको बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, और ये दुनिया भर में चीज़ें चलती है, जिधर भी ओलंपिक्स अनाउंस होते हैं वहाँ पे अगर कोई चीज़ 100 की होगी तो वो 200 हो जाएगी। ठीक है, फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात करें, किधर अगर चीज़ 100 की है 200 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि डिमांड रहता है ना, लोग रेडी हो जाते हैं पे करने के लिए। तो वैसे ओलंपिक भी अगर देखा गया, जहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाता है, मतलब हमारे भारत देश में अगर हुआ, ऑटोमेटिकली स्टेडियम के दाम यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी, प्री बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लोग मुंह मांगे दाम देने के लिए यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। सो इस चीज़ के चलते होटल इंडस्ट्री वाले स्टॉक को आप स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे देखा गया तो एक ही डिसेंट प्लेयर नजर आ जाता है एंड वो है दोस्तों इंडियन होटल। ठीक है, एंड याद रखना दोस्तों, ऐसी कंपनीज को आपने स्टडी करना है जो कि अहमदाबाद में आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यस, क्योंकि जो ओलंपिक यहाँ पे अगर होस्ट किया जाएगा, ठीक है, तो बताया जा रहा है कि वो गुजरात अहमदाबाद में हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है करके। ठीक है, तो ये एक पॉइंट भी आप लोगों को जरूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो इंडियन होटल्स की अगर हम लोग बात करें, L&T की बात करें, तो डेफिनेटली इन कंपनीज का बिजनेस हम लोग को वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सो इंडियन होटल, जरूर इस कंपनी को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। बैलेंस शीट एकदम स्ट्रॉन्ग, 8-9 हज़ार करोड़ की रिजर्व्स, कर्जा लॉन्ग टर्म बोरिंग 0। ठीक है, देन उसी के साथ साथ मार्केट कैप के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो 80,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इंडियन होटल पता है ना, टाटा ग्रुप की कंपनी, ताज ब्रांड, इन्हीं के अंडर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। पीयर सेगमेंट में भी देखेंगे तो एकदम नंबर 1 कंपनी, 80,000 करोड़ का मार्केट कैप। सेकंड नंबर पे जो कंपनी आती है उससे कई कोसों हम लोग को दूर देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, टाटा ग्रुप की कंपनी तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रमोटर के पास 38%, FIS के पास 23, DIS के पास ऑलमोस्ट सेम 22-23%, पब्लिक के पास 16%। सो डेफिनेटली आप चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो मैंने तो बस आप लोगों को लॉजिक यहाँ पे बताया भाई, कोई मैं रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, बट उस हिसाब से आप लोगों ने क्या करना होता है, विचार करना होता है। जैसे मैंने बहुत बार आप लोगों को कहा है कि शेयर मार्केट मतलब क्या, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अभी ऐसी बात नहीं कि ये 2 ही कंपनी है भाई, बहुत सारे बिजनेसेस आएंगे, उनको
को भी बहुत सारा अच्छा खासा फायदा होगा, ठीक है। QSR वाली कंपनियां, होटल इंडस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें चलेंगी, बट सबसे ज़्यादा फायदा इन कंपनीज को मिलेगा, ठीक है। पहले तो स्टेडियम होना चाहिए, एंड होटल इंडस्ट्री पूरा, मतलब बोलते हैं ना हॉस्पिटल पूरा फुल रहेगा होटल्स, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे इन दो कंपनीज को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। इसके अलावा भी आपको लग रहा है कि और कौन सी बड़े लेवल पे बिजनेस अगर कोई कंपनी कर सकती है तो जरूर कमेंट सेक्शन में यहाँ पे आप चाहो तो अपनी राय भी रख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।